अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु बिदअतिन दलाला। मोहतरम सामीन इकराम, हाजिरीन मजलिस, अल्लाह ताला हम सब को यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और हमारी परेशानियों को दूर करके और हमारे ऊपर जो मुसीबत है वो सब हटा के और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। भाइयों, आज का जो उन्वान है ये सुतरे के मुतालिक जो नमाज के आगे रखा जाता है, और अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे शेख मोहम्मद हारून को, बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए। तो आइए उन्वान की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पहले हम ये समझेंगे कि सुतरा कहते किसको हैं, तो आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सुतरे का मतलब ये होता है कि जब नमाज पढ़ने लगो, शुरू करो, तो या तो दीवार का आड़ हो, या तो 1.5 फीट की लकड़ी हो, या कोई अपना सवारी यानी जानवर जैसे कि ऊँट वगैरह सामने बिठा लो, या कोई आदमी बैठा हो या खंभा हो, उसके सामने नमाज पढ़ना 1 फीट छोड़ के तकरीबन, ठीक है। 1 फीट छोड़ के उसके बाद में सजदी की जगह, यानी 1 फीट नहीं, यानी एक बकरी जाने भर का, तो इतना गैप छोड़ के हम नमाज पढ़ें। और सुतरा जो होता है यानी वो 1.5 फीट का कम से कम हो, और मोटा हो कम से कम इससे ज़्यादा, और हाइट 1.5 फुट हो। देखिए मस्जिदों में बनाए रहते हैं ऐसा लकड़ियों का, और कहीं कहीं ऐसा डंडे का बनाते हैं, ठीक है। तो सुतरे का मतलब ये किसी चीज़ के आड़ में नमाज पढ़ना। दरख्त है, दीवाल है, खंबा है, कोई अपने जानवर जैसे ऊँट घोड़ा वगैरह बिठा सकते हैं, यानी सामने बिठाकर नमाज पढ़ सकते हैं, तो इसको सुतरा कहते हैं। आइए कुछ उन्वान से पहले कीमती बातें 2-3। वक्त को हम लोग गनीमत समझें, वक्त को गनीमत समझें। जो हमें ज़िंदगी मिली हुई है ये दोबारा मिलना नहीं है, एक बार चली गई तो। मिसाल के तौर पे पूरे दुनिया में पानी ख़त्म हो जाए, हर गवर्नमेंट ये ऐलान कर दे कि जिसके पास जो पानी है उसी में गुजारा करो जब तक जियोगे, उसके बाद जब मौत होगी मर जाओगे। तो हमारे पास अगर 1 मीटर पानी हो, 1 मीटर की टंक में ऊपर, तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे हम लोग? थोड़ा थोड़ा, एक एक बूंद गिरने नहीं देंगे। ये ऐलान हो जाए कि पूरी दुनिया से पानी खत्म हो गई है और हमारे पास 1 मीटर पानी है, अब बताओ कैसा इस्तेमाल करोगे? यानी कितना कीमती हो जाएगा वो पानी हमारे लिए। सिर्फ पानी की शॉर्टेज है। तो ऐसी जिंदगी हमारी है। ये एक एक हमारे शेख मोहम्मद हारून बताते हैं कि अपना एक पल भी ज़ाया नहीं करो, यानी गाफिल ना हो, नफ्स के गुलाम नहीं बनो, यानी दीन इस्लाम में यानी अल्लाह की राह में चलते हुए और चले जाओ। तो ये बहुत कीमती है। घड़ी क्या चलती है ना, तो जितना वो सेकंड चलता वो हमारी उम्र ख़त्म हो रही है। फिक्स है कि हम कम मरेंगे। कुरान में है कि ना एक पल आगे ना एक पे पीछे नहीं होना है, जब लिखा है उसी टाइम जाएंगे। तो जैसे वो पानी ख़त्म हो रहा है टंकी से, वैसे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही ना। बताइए भाई कि 1 मीटर पानी रह जाए तो कितना कीमती होगा? सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती हो जाएगा वो। और अगर कोई एक बोतल गिरा देगा तो उसको तुम मार दोगे तुम, सही है। तो ऐसे हम अपनी ज़िंदगी को समझें, बहुत कीमती है और बहुत गनीमत समझें, क्योंकि एक बार चली गई तो वापस नहीं मिलना है। दूसरी ये है कि जन्नत सिर्फ 2 कदम में है, 2 कदम पे जन्नत है। तीसरा अल्लाह की रहमत जो है उसी के इस पे। पहला कदम
अपने नफ्स पे रख दो। हम क्या है, यानी ज़्यादातर बनी आदम यानी 98% जो है वो हम नफ्स के गुलाम हैं। भाई फजर में जाना अच्छा लगता है? नहीं नहीं। तो जो नहीं जाता वो नफ्स का गुलाम है। जो नमाज नहीं पढ़ता है नफ्स का गुलाम है। जो कुरान नहीं पढ़ता है, वालिदैन की खिदमत नहीं करता है, यानी अल्लाह की इबादत नहीं करता, वो समझ लो नफ्स का गुलाम है। तो नफ्स के ऊपर अगर कदम रख दिए, तुम दबा दिए, तो दूसरा कदम जन्नत है। लेकिन ये एक बात याद रखो, हर एक के लिए अल्लाह की रहमत से ही जाएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिना अल्लाह की रहमत से जन्नत में नहीं जाएंगे। तो जन्नत कितने कदम में है? 2। एक नफ्स पे रख दो। अब नफ्स में बहुत जितनी बुराइयां हैं सब खत्म हो जाएंगी। अगर आपने कदम रख दिया तो जितने रस्म रिवाज और ये वालिदैन के नाफरमानी, गाली गलौज, फिल्म और ये सब छूट जाएगा। बराबर, यानी नफ्स पे के ऊपर कदम रखना, हर बुराई छूट जाएगी आपकी। तो दूसरा कदम तो अल्लाह ताला ने वादा करके रखा है उनके लिए जन्नत, परहेजगारों के लिए। बस अल्लाह की रहमत से ही हो जाएगा, यानी अल्लाह ताला अपनी रहमत से ढांक के जन्नत में डाल देगा। और तीसरा यह है कि रिज्क के पीछे अपना ईमान हमें नहीं खराब करना चाहिए। रिज्क यानी माल के पीछे हमें अपना ईमान खराब नहीं करना चाहिए। रिज्क जो होती है, हमारा जो यानी हमारे पास जो इनकम आने वाली है, वो हमें ऐसा ढूंढती है जैसे मरने वाले को मौत। किसी की मौत हो जाए तो मैंने फरिश्तों को कोई परेशानी नहीं है ना, वो तो आराम से ढूंढ लेंगे। तो ऐसे हमें रिस्क ढूंढ लेती है। तो हम अपना ईमान नहीं खराब करें। जो हमारे किस्मत में होगा वो कोई नहीं ले जा सकता है। तो यहाँ ईमान खराब करने वाले 95% हैं। माल के पीछे तो पूरा ईमान बेचने वाले हैं। आइए उन्वान की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यानी नमाज पढ़ने के वक्त हम सुथरे का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। सब हदीस से सुनेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं एक ज़ईफ़ हदीस जो है बयान कर देता हूँ कि जो कुछ लोगों में ये मशहूर है कि नमाज पढ़ने वाला या नमाजी आदमी एक पत्थर फेंक दे, जितना दूर जाए वहाँ से कोई गुजर सकता है। ये हदीस ज़ईफ़ है, ये पब्लिक में नहीं बयान करना चाहिए। अबू दाऊद की है 704 और मिस्कात में है 789 में है। कहते हैं कि वहाँ से गुजरो कि एक पत्थर उठा के और फेंको, जितना फेंक सकते हो। उस पत्थर के उधर से कोई भी गुजरे, कोई मुश्किल नहीं, सुथरा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अकल के भी खिलाफ है। ये बात जो है, ये पहली बात तो ये हदीस बयान नहीं करना चाहिए। बयान करें लेकिन ज़ईफ़ कह के बयान करें कि इसकी कोई हकीकत नहीं है। भाई बूढ़ा आदमी तो 30 फीट फेंक देगा ना। तो बहुत कम मस्जिदें, यानी दुनिया की 80% मस्जिदें 30 फीट में हैं, तो वो कहाँ दीवार पार करके उधर से जाएगा। और अगर 40 उम्र से लेके नीचे कोई फेंकेगा तो 100 फीट 150 फीट फेंक देगा। तो इतनी बड़ी मस्जिदें कहाँ हैं? यानी अकल से भी ये सेट नहीं हो रहा मामला कि एक पत्थर फेंको। अरे कहाँ फेंकोगे पत्थर? इतनी बड़ी मस्जिदें कहाँ हैं भाई? 150 फीट फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? तो वहाँ से वहाँ तक कहाँ, वहाँ तक कौन जाता है? उतने में तो मस्जिद का पूरा हद ख़त्म हो जाएगा। ये हदीस ज़ईफ़ है, ये इसलिए बयान करता हूँ कि इस हदीस पे अमल नहीं करना। आइए अब सही हदीसों की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाला जानता कि उसका कितना बड़ा गुनाह है तो उसके सामने गुजरने पर 40 तक वहीं रुकता। अब राबी कहते हैं कि 40 दिन कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 40 महीना या 40 दिन या 40 साल। ये देखिए अरबी में भी है अरबईना यौमन औ शहरन औ सना, यानी दिन या महीना या साल। 40 यानी रावी भूल गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा।
40 दिन कहा कि 40 महीना कहा कि 40 साल कहा, यानी गुजरने से बेहतर है कि इतना इंतजार कर लेता। तो इसमें अदद क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर होगा आगे अदद कि कितना है। तो देखिए इतना बड़ा गुनाह है कि गुजरने से बेहतर है कि इतना देर वहाँ आदमी खड़ा रहे, नमाजी सलाम फेर ले, फिर उसके सामने से जाए। ये हदीस जो अभी मैं पढ़ा हूँ ये बुखारी में है 510 और मुस्लिम में है 1132 और मिशकात में है 776 में। आइए दूसरी हदीस की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। और यह हदीस जो है अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह हदीस 100 साल की बता रही है, लेकिन इसमें मुझे और तहकीक करना है। पीछे तो आपको मिल गया कि इतना दिन, इतना महीना या इतना साल, तो मान लीजिए 40 दिन भी अगर हो जाए तो बहुत हो गया ना, इसके मतलब बहुत सख्त गुनाह है। 40 महीना हो जाए या 40 साल हो जाए, यानी तीनों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कहा, तो गुनाह बड़ा है ना नमाजी के सामने गुजरने से। और इसमें 100 साल का है। इस हदीस पे मुझे और तहकीक करनी है, लेकिन इस मिशकात में 787 में सही है और कुछ हदीसें कुछ किताबों में ज़ईफ़ बताई जा रही हैं इंशाअल्लाह, और इसकी तहकीक करूँगा मैं। तो आइए हदीस देख लेते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में किसी को नमाजी में मशगूल अपने भाई के आगे से गुजरने का गुनाह मालूम हो जाए, गुनाह मालूम हो, तो उसके लिए 100 बरस खड़ा रहना एक कदम उठाने से बेहतर है। यानी 100 बरस खड़ा रहना, एक कदम उठा के गुजर जाना से बेहतर है 100 बरस। इतना बड़ा गुनाह है, हम लोग बहुत नॉर्मली समझते हैं। और भाइयों ये है सुतरे के अंदर से, और सुतरा ना हो तो बिल्कुल ना आप सामने से जाएं। ये जो बताई जा रही है, एक आदमी मान लीजिए सुतरा रख के नमाज पढ़ रहा है और आप सुतरे के अंदर से जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ये जो हदीस अभी मैं पढ़ा हूँ 100 बरस वाली मिशकात में है 787 में। आइए तीसरी हदीस सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये एक ताबई का कौल है, यानी सहाबा के शागिर्द होंगे, जाहिर सी बात है। तो उनसे ये मिशकात में 788 में है। आइए वो हदीस देख लेंगे, यानी वो वाक़िया देख लेंगे। काब अहबार रहमुल्लाह बयान करते हैं कि अगर नमाजी के आगे से गुजरने वाले को पता चल जाता कि उसे उस पर कितना गुनाह मिलेगा, तो वह समझता कि उसे धंसा दिया जाए तो ये उसके लिए उसके आगे से गुजरने से बेहतर होता, और एक रिवायत में है कि उस पर आसान होता। यानी नमाजी के आगे से गुजरने से बेहतर होता कि वो ज़मीन में धंसा दिया जाए। दूसरी में है कि वो उस पर आसान होता, दूसरी रिवायत में है कि उस पर आसान होता, यानी धंसा देना वो गुजरने से बेहतर, ज़मीन में धंसा देना। तो भाइयों इसका बहुत बड़ा गुनाह है, यानी हम इसको मामूली ना समझें। नमाजी के आगे से यूं भर्र भर्र निकलते हैं। ये मिशकात की है 788 की है, ये जो अभी मैं तीसरी हदीस पढ़ा हूँ। आइए चौथी हदीस देखेंगे। बुखारी की है 973 में और मिशकात में है 772 में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाते तो बरछा आप यानी नेजा गाड़ देते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ले जाया जाता था। ये ईदगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाड़ दिया जाता था ज़मीन में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आड़ में नमाज पढ़ाते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईदगाह जाते, खुले मैदान में होता है, तो उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा जब जाते थे तो एक नेजा बरछा लेके जाते थे, तो ज़मीन में गाड़ के उसके बाद उसकी आड़ में, अब नेजा जो है आप समझ लें कि 1-1.5 इंच मोटा रहता होगा, और इसी में हमें वो सुतरा भी बनाना चाहिए मस्जिदों में लकड़ियों के।
तो वो जब नेजा गाड़ देते थे तो उसकी आड़ में नमाज पढ़ते थे, और जो सुतरा इमाम का है वो मुक्तदी के लिए काफ़ी है। यानी हर मुक्तदी के लिए सुतरा ज़रूरी नहीं है, जो इमाम का है वो काफ़ी है। आइए एक हदीस और देखेंगे, बुखारी की है 376 में और 1120 में, मुस्लिम में है 1120 और मिशकात में है 773। साहबी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को 2 रकात नमाज पढ़ाई सुतरे के सामने, और आदमी और जानवर बर्छी के उस पार से गुजर रहे थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाया 2 रकात, और जो नेजा था यानी जो सुतरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था उसके उस साइड से जानवर और लोग गुजर रहे थे। इसके मतलब है कि यानी सुतरे के उधर से गुजरना कोई मुश्किल नहीं है, चाहे वो फ़र्ज नमाज हो चाहे नफिल हो। ठीक है, आइए दूसरी हदीस देखेंगे इंशाअल्लाह, और 5वीं हदीस है ये। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त ज़रूरत यानी ज़रूरत के मुताबिक अपनी सवारी को सामने करके नमाज पढ़ लेते थे। अपनी सवारी को सामने बिठाकर नमाज पढ़ लेते थे, और जब सवारी चरने चली जाती थी घास वगैरह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका पालान जो होता है, जो वो लकड़ी का बना के रखा जाता है ऊपर जिस पे बैठते हैं, उसका सुतरा बना लेते थे। तो वो भी करीब 1.5 फीट वो होता है, उसको पालान कहा जाता है, जो ऊँट के ऊपर लकड़ी का रखा जाता है जिस पे बैठा जाता है, चौड़ा सा स्क्वायर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ऊँट को सामने बिठाकर अपनी सवारी को बिठाकर और उसको सुतरा बनाकर नमाज पढ़ते थे। इससे पता चला कि हम यानी आदमी सामने बिठा ले तो नमाज पढ़ सकते हैं, खंबा हो, दरख्त हो, दीवार हो, जो भी चीज़ हो नमाज पढ़ सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि अपने कोई भाई को बिठा सकते हैं नमाज, हम नमाज पढ़ रहे हैं, सुतरा नहीं मिल रहा तो बिठा देना। आइए और एक हदीस देखेंगे इंशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब कोई शख्स नमाज की किसी चीज़ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े और उस चीज़ को आड़ बना रहा हो, फिर भी अगर कोई सामने से गुजरे तो उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि वो शैतान है। यानी ये जो हदीस है बुखारी की है 509 में है, और मुस्लिम में है 1129 और मिशकात में है 777, यानी 777। तो इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी अगर सुतरा बनाकर दीवार को, दरख्त को, यानी किसी भी चीज़ को सुतरा बनाकर नमाज पढ़ रहा है, और सुतरे के अंदर से अगर कोई गुजरने चाह रहा है तो उसे रोक दो। यानी हमें यह मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई हमारे सामने से गुजरे तो हम हाथ बढ़ा दें। फिर भी अगर ना माने, और दूसरी हदीसों में है कि फिर भी अगर ना माने तो आप धक्का दे दो, उसको पीछे ढकेल दो उसको, क्योंकि वो शैतान है। यानी नमाजी के आगे से गुजरने से यानी रोकने में बहुत बड़ी हिकमत है। एक तो गुनाह से भी बच जाएगा, एक हमारे नमाज में खलल नहीं होगी, यानी बहुत सारी उसमें वईद है। और यहाँ डायरेक्ट देखिए कहा जा रहा है कि वो शैतान है, उससे आप यानी धक्का मार सकते हो दूसरी बार। आइए एक हदीस और देखेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। मुस्लिम की है 1939 में और मिशकात में है 1180 में। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि कहा, हम मदीने में होते थे, जब मुअज्जिन मगरिब की अजान देता तो लोग सुतूनों की तरफ लपकते थे और वह 2 रकात पढ़ते थे, हत्ता कि एक मुसाफिर मस्जिद में आता तो उन रकातों को पढ़ने वालों को देखकर ये समझता कि फ़र्ज नमाज ख़त्म हो गई है। यानी ये हदीस देखिए मुस्लिम की सही हदीस है कि मगरिब की अजान, मगरिब का ख़ास है,
और इससे पता चलता है कि सहाबा लोग सुतून यानी सुतरे के सामने नफिल नमाज भी पढ़ा करते थे। तो हम नफिल हो या फ़र्ज हो या सुन्नत हो, जो भी नमाज हो, सुतरे के सामने पढ़ें, यानी किसी चीज़ का आड़ बना के, कम से कम 1.5 फीट का हो। ठीक है। तो जब मगरिब की अज़ान हो जाती तो सहाबा सुतूनों की तरफ लपकते यानी दौड़ते और उस सुतूनों को सामने नमाज पढ़ते, इस तरह जैसे कि फ़र्ज नमाज के बाद लोग नमाज पढ़ते हैं। फ़र्ज नमाज के बाद लोग सुन्नत पढ़ते हैं ना, तो उतना एहतमाम करते थे मगरिब के अज़ान के फ़ौरन बाद, यानी जमात से पहले 2 रकात की। और फिर इसमें है कि अगर मुसाफिर बाहर से एंट्री करता तो ये समझता कि फ़र्ज नमाज ख़त्म हो गई है। इससे, इस हदीस से हमें कई चीज़ें मालूम पड़ती हैं। ये एक मालूम ये पड़ता है कि मगरिब का नमाज फ़र्ज से पहले 2 रकात हमें पढ़ना चाहिए, बुखारी की हदीस है। और दूसरा ये मालूम पड़ा कि ये लोग सुतून के सामने पढ़ते थे, यानी सुतरा बनाते थे, हाँ, और 2 रकात का इतना एहतमाम करते थे, यानी जाहिर सी बात है ज़्यादा तादाद में पढ़ते थे, तभी तो बाहर वाला समझता था कि फ़र्ज नमाज ख़त्म हो गई है। लेकिन हमारे देशों में तो 1 मिनट भी टाइम नहीं देते हैं। अज़ान ख़त्म हुई और इमाम मुसल्ले पे तुरंत खड़ा होता। और बुखारी की हदीस है, सल्लु कबल सलातुल मगरिब काला फिल सालिसा लिमन शाह, बुखारी की हदीस है, सही हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब की जमात से पहले 2 रकात पढ़ो जिसका जी चाहे। जब एक आदमी से मेरा बहस हो गई इंडिया में, तो कहता है कि आपके लिए ख़ास ऐलान कर देता हूँ। तो मौला खुद हदीस जब ऐलान कर रही है तो तुम क्या ऐलान करोगे? भाई मेरा जी चाह रहा है, तुम्हारा नहीं चाह रहा है, नहीं पढ़ो। क्योंकि 90% जाके बैठने वाले हैं, बैठना मना है। इज़ा अहदकुमुल दखला मस्जिद फलियरका रकातैन इल्ला क़ब्ला अन यजलिस, ये हदीस भी है बुखारी मुस्लिम की, कि कोई भी मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकात पढ़े। तो हमारे बर्रे सगीर में 90% लोग एंट्री करते, बैठ जाते हैं टाइम रहता तो। भाई 2 रकात पढ़ने का हदीस है तो मुझे टाइम दो। और अगर आप इसकी बहुत यानी लंबी बयान है कि अगर तुरंत जमात खड़ा कर देते हो तो इसमें बहुत सारे नुकसानात हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तो जिसको बुलाया हमने उसका इंतज़ार नहीं किया। दूसरा यह है कि हमने अज़ान देने का अहमियत ख़त्म कर दिया। अज़ान क्यों दी जाती है? बुलाने के लिए ना। तो बुलाने से पहले तुम जमात करोगे तो फ़ायदा क्या है? मैंने जिस मेहमान को मैं बुलाया प्रोग्राम पहले स्टार्ट कर दूं तो फ़ायदा नहीं है। मैं कहूँ कि टेलीफोन पे आ जाओ, आज प्रोग्राम है इतने बजे, और फिर टेलीफोन बंद करते तुरंत प्रोग्राम स्टार्ट कर दूं तो वादा खिलाफी है ना। बुलाया क्यों हमने? तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है भाइयों। यानी किसी को टॉयलेट बाथरूम जाने का मौका भी नहीं मिलता है। और अगर फ़र्ज नफिल रोज़ा कोई रखता है तो उसकी जमात छूट जाती है पूरी। मान लीजिए मैं इंडिया में रहता था पहले, मतलब अक्सर जब वहाँ रहता था तो नफली रोज़े रखता हूँ, तो अगर मैं अफ्तारी करने के चक्कर में हूँ तो मेरा फ़र्ज नमाज चली जाती थी। क्यों? कि हदीस के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, इसलिए वो पोशीदा ऐलान करते हैं कि नफली रोज़ा मत रखो। अब मैं इसलिए डर से नफली रोज़ा नहीं रखता हूँ, मान लीजिए, क्योंकि मेरी जमात जा रही है। ये तो नफिल रोज़ा है ना, लेकिन मेरी फ़र्ज छूट रही है, जमात जा रही है मेरी। गारंटी देता हूँ कि अज़ान होने के बाद कोई अफ्तार कर ले मीडियम और उसको जमात मिल जाए, घर से जाए, नहीं मिलेगा भाई। 6 मिनट में जमात हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो 4 मिनट तो खाएगा ना, और 2-3 मिनट मस्जिद के रास्ते में लगेगा ना, अगर नज़दीक घर है तो जमात चली गई ना। तो ऐलान है, पोशीदा ऐलान है कि नफली रोज़ा मत रखो। बहुत सारे नुकसान हैं इसमें, बहुत सारे। कोई माजूर है वो कैसा आएगा? कोई लंगड़ा है कैसे आएगा? किसी को टॉयलेट बाथरूम लगी कैसे आएगा? आधी नमाज बहुत जल्दी अगर आदमी करता तो भी आधा नमाज चले जाता है।
वज़ू करने का मौका नहीं मिलता है। तो इस हदीस में बहुत हिकमत है। और मगरिब का अजान देकर 10 मिनट रुकना एक नंबर क्वालिटी का तरीका है, जो अरब में बोर्ड बिल्कुल लगा रहता है हर मस्जिदों में। ज़ोहर असर में 15-15 मिनट, मगरिब में 10, इशा में 20 और फजर में 25 मिनट। तो ख़ास करके मगरिब का हमें ध्यान देना चाहिए भाइयों। मगरिब में बहुत ज़्यादा लापरवाही हदीस के ख़िलाफ़ काम होता है। तो ये मुस्लिम की हदीस आप लोगों ने देख लिया कि सहाबा क्या करते थे, सुतूनों के सामने नफिल नमाज एहतिमाम से पढ़ते थे। आइए एक दो बातें और हैं, बस प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। हमें ये मालूम होना चाहिए कि नमाजी के सामने अगर कोई बैठा हो तो वो दाएं या बाएं जा सकता है। मान लीजिए मैं भी नमाज़ पढ़ रहा हूँ, हमारे सामने कोई नमाज़ पढ़ रहा है, समझें इस पॉइंट को ध्यान से, फ़ायदे में रहोगे। मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने एक आदमी बैठा हुआ है, उसकी नमाज़ ख़त्म हो गई जल्दी, तो अब वो लेफ़्ट या राइट हो सकता है, इसको गुजरना नहीं कहा जाता है। हदीस में क्या है, नहीं गुजरना। तो अगर कोई सामने बैठा है तो या तो दाहिने चले जाए या तो बाएं से अपना जा सकता है। क्यों? गुजरना उस चीज़ को कहते हैं कि जो एक चीज़ आए और चली जाए सामने से, सही है ना। और कोई सामने हो और साइड में हो जाए, उसको गुजरना नहीं कहा जाता है। हमें इस बारीक पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो आप भी जब भी आप कभी हों और बहुत अर्जेंट में हो, टॉयलेट बाथरूम आपको लगी है, तो आप वो मान लीजिए 4 रकात नमाज पढ़ रहा है, तो कब तक आप खड़े रहोगे? तो आप या लेफ्ट या राइट जा सकते हैं, कोई इसमें कबाहत नहीं है, क्योंकि वो गुजरने में आएगा ही नहीं। भाई कहते हैं ज़माना आया गुजर गया, तो आता है चली जाए, सही है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी ये है कि और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा है और अगर हम उसके सामने बैठे हैं, कोई अगर नमाज पढ़ रहा है और हम अगर उसके सामने बैठे हैं, हाँ, तो हम बैठे रहें उसका सुतरा बनकर। मान लीजिए मैं फारिग हो गया जल्दी और हमारे पीछे वाला नमाज पढ़ रहा है और मस्जिद में ज़्यादा आदमी हैं, तो हम कोशिश करें कि उसका सुतरा बनकर हम बैठे रहें। उसमें आपको भी फ़ायदा मिलेगा और उसके लिए भी फ़ायदा है, ठीक है ना। भाई हम नमाज से जल्दी फारिग हो गए और उसकी अभी बाकी है और पब्लिक ज़्यादा है मस्जिद में, तो हम खड़े रहें ताकि वो सलाम फेर ले, अगर कोई अर्जेंट काम नहीं है या कुछ ऐसा है, ठीक है। तो भाइयों इंशाल्लाह हम लोग जो ये सुने हैं इस पर अमल करेंगे, यानी नमाजियों के आगे से जाने से एहतियात बरतें और हम नफिल और फ़र्ज और सुन्नत सब के लिए कोशिश करें दीवार के किनारे पे थोड़ा सा जगह, एक बकरी जाने भर का जगह छोड़कर अपना सजदा का जगह बना लें, या तो कुर्सी रख लें या कुछ रख लें, ठीक है। इसका एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। या किसी को बिठा लें, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी जो है, यानी जो जानवर था उनके पास, तो उसको बिठाकर नमाज़ पढ़ लिया करते थे। तो इसका हम एहतमाम करें, बहुत बड़ा गुनाह है। एक तो ये था कि ज़मीन में धंसा दिया जाए, उससे बेहतर है, यानी वो बेहतर है, गुजरने से बेहतर है। दूसरा है 100 बरस, फिर एक है 40 दिन, 40 महीना, 40 साल। यानी मामूली गुनाह नहीं है, मामूली गुनाह पे इतनी बड़ी धमकी नहीं हो सकती है। तो भाई इस बयान में यानी हदीस में अगर कोई अप डाउन, यानी कोई अगर कोई ला इल्म में ज़ईफ़ है, तो इससे अच्छी कोई किसी को हदीस मिलती है तो अपना अमल कर दे, मेरी भी इस्लाह कर दे। बारकल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर, व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अला नबीना मोहम्मद।